हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक नया सा टॉपिक जो कि ग्रामर से नहीं है, वो बिल्कुल अलग है, हट करके है, जो आप हमेशा बोलचाल में यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ आना पड़ेगा, आपको मुझे फिल्म दिखाना पड़ेगा। इस तरह का अगर ट्रांसलेशन होता है, इस तरह की अगर हिंदी होती है, तो उसे हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे, आज हम इसी के बारे में सीखेंगे गाइज। जैसे कि आज से पहले मैंने आपको बताया था, ना है मुझे आना है या मुझे आना पड़ता है, ऐसा मैंने आपको बताया था। उसके बाद बताया था मैंने आपको कि तुम्हें यहाँ रहना पड़ा, उसे जंगल में रहना पड़ा, शेर को घर में रहना पड़ा, इस तरह से मैंने आपको बताया था। आज उसी की कड़ी में हम आगे बता रहे हैं। पड़ेगा का ट्रांसलेशन अगर रहता है, अगर ऐसा सेंटेंस है जिसे पड़ेगा से रिलेट किया हुआ है, जैसे उसे आना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, इस तरह का अगर ट्रांसलेशन होता है तो आप उसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं। पूरे वीडियो तक बने रहिएगा गाइस, ध्यान देके देखेंगे, कहीं आपका मिस ना हो जाए, हमेशा इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं हम लोग पड़ेगा वाला ट्रांसलेशन। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। जैसा गौरव ट्रांसलेशन में आप बनाते आए हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद जरूरत के मुताबिक शैल या विल लिखते हैं। अब शैल या विल के बारे में आपको मैंने पहले बताया है, फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि वैसे तो विल सभी सब्जेक्ट के साथ लगते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगते हैं, लेकिन अगर आपको यूज करना है शैल, तो आप आई और वी के साथ शैल यूज करेंगे। नहीं तो आप विल को भी यूज कर सकते हैं, आई के साथ वी के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पेशल रूल में है तो आप बिल्कुल आई और वी के साथ शैल का ही इस्तेमाल करें। और उसके बाद जो फॉर्मूला है, शैल या विल के बाद फिर हैव लगाते हैं, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, और तब हैव लगाएंगे, और तब टू लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और तब ऑब्जेक्ट। ये टू वाला मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में टू है तो टू के बाद जो मेन वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म में होगी, उसका कोई भी चेंज नहीं करेंगे हम फॉर्म को। ठीक है, तो यहां पर टू के बाद V1 डालेंगे और फिर ऑब्जेक्ट डालेंगे। गाइस देखेंगे, इसका हिंदी है, हिंदी में आप लिखा हुआ है कि तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, है ना, तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। ऐसा अगर दिया हुआ है तो आप कैसे बनाते हैं? आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट तुम्हें की इंग्लिश लिखना है यू, यू लिखने के बाद फिर विल लिखेंगे, क्योंकि यू के साथ विल लगता था, ऑक्सिलरी वर्ब, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है गाइस, अगर इसी तरह का और भी एग्जांपल होता कि आज तुम्हें एक गिलास दूध पीना पड़ेगा, बच्चों के साथ होता है, मम्मी बोलती हैं कि आज तुम्हें एक गिलास दूध पीना पड़ेगा, और बच्चे दूध पीने से भागते हैं। तो अगर वैसा ट्रांसलेशन है तो आप कैसे बनाते हैं? आपके साथ भी हुआ होगा, तो आप बनाएंगे, आपको दूध पीना पड़ेगा, आपको एक गिलास दूध पीना पड़ेगा, यू विल हैव टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, बन जाएगा। और भी हो सकता है, तुम्हें आज मुझे 500 रुपये देना पड़ेगा, मोहन को मुझे आज 500 रुपये देना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो कैसे बनाएंगे आप? मोहन विल हैव टू गिव मी 500 रुपीज, बन जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे गाइस, और बोलचाल में हमेशा यूज करेंगे ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती चली जाए। ठीक है गाइस, देखते हैं इसका अगर नेगेटिव है तो कैसे बनाएंगे। अगर यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला है, जैसे तुम्हें अब यहां नहीं आना पड़ेगा, मतलब कि मनाही है, तो अब कैसे बनाएंगे? ठीक है, इस तरह का और भी सेंटेंस बहुत सारा होता है, देखते हैं हम लोग। तो जैसा कि आपको पहले मैंने पढ़ाया है, उसी तरह से यहां भी है, सब्जेक्ट के बाद में शैल या विल लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, ठीक है, और तब हैव लगाएंगे। देखेंगे, शैल विल, सब्जेक्ट के बाद में विल या शैल लगाएंगे, तब नॉट लगाएंगे, और फिर हैव लगाएंगे, ठीक है, और हैव के बाद में टू लगाएंगे, और तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे हम लोगों के एग्जाम की तैयारी पूरी रात करना पड़ेगा, तो अब बनाएंगे, वी शैल हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम होल नाइट, वी शैल हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम होल नाइट। यहां पर शैल, यहां पर विल भी आप लगा सकते हैं।
अगर इस तरह का और भी सेंटेंस होगा तो आप प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे। अगर इंट्रोगेटिव है, जैसे किसी ने बोला कि इनवाइट किया, आपको बारात चलना पड़ेगा, तो आप बोलते हैं ना कि नहीं नहीं, क्या जरूरी है, क्या मुझे बारात जरूर चलना पड़ेगा, क्या मुझे बारात चलना पड़ेगा, होता है ना। तो उसको कैसे आप बनाएंगे, तो जैसे आपने पहले बनाया है वैसे यहां भी बनाएंगे। आपको देखना है विल या शैल सबसे पहले रखेंगे, विल या शैल पहले रखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट रखेंगे, और तब हैव, तब फिर टू, और तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे आप। जैसे क्या बच्चों को आज HW करना पड़ेगा, क्वेश्चन है, आप बनाएंगे विल चिल्ड्रेन हैव टू डू HW टुडे, विल चिल्ड्रेन हैव टू डू HW टुडे। या और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे क्या मुझे या क्या मोहन को आज बांसुरी बजाना पड़ेगा, तो आप बनाएंगे विल मोहन हैव टू प्ले फ्लूट टुडे, बन जाएगा स्टूडेंट्स। अब अगर क्वेश्चन तो है, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ WH वाला क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन नहीं है, हाँ या ना में जवाब देने से काम नहीं चल रहा है, तो वैसा सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे मोहन को शाम में कैसे यहां रहना पड़ेगा, उसे क्या खाना पड़ेगा, तुम्हें कब जाना पड़ेगा, ऐसा अगर होगा तो आप क्या बनाएंगे, देखते हैं। सबसे पहले क्या, कब, कौन, कहां, इसकी इंग्लिश आप लिखते हैं, देखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे WH, उसके बाद में विल या शैल, और तब सब्जेक्ट, ठीक है, और तब हैव, फिर टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आप लिखते हैं, ठीक है गाइस, ध्यान देंगे। जैसे मुझे कब अमेरिका जाना पड़ेगा, मुझे कब अमेरिका जाना पड़ेगा, when shall I have to go to America। मुझे की जगह पर अगर तुम्हें होता तब भी आप बनाते, जैसे तुम्हें कब अमेरिका जाना पड़ेगा। अब की बार कब नहीं बनाएंगे, आप कैसे लिखते हैं, तुम्हें अमेरिका कैसे जाना पड़ेगा, तो हाउ विल यू हैव टू गो टू अमेरिका, हाउ विल यू हैव टू गो टू अमेरिका, ठीक है। तो ऐसे आप बना लेंगे और इस तरह के और भी सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने घर में इस तरह का सेंटेंस बोलेंगे अपने भाई बहन के साथ, और आपको ये मिलने जुलने वाले फ्रेंड्स हैं उनके साथ ऐसा सेंटेंस को आप बोलेंगे और उन्हें भी सिखाएंगे, ताकि आपकी भी इंग्लिश इंप्रूव हो, उनकी भी इंग्लिश इंप्रूव हो, ठीक है गाइस। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।